नमस्कार बागवान भाइयों, हम कंटिन्यू करते हैं पिछला ही लाइव जो हम कर रहे थे। रीजनरेटिव फार्मर मिस्टर शेर सिंह चौहान रोडू सिंदौर क्षेत्र से, जो बहुत ही एक अलग प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके बारे में हमने जाना कि कैसे वास्पा लाइन काम करती है, कैसे पौधों को बेनिफिट पहुंचता है इससे, ये बहुत सारी चीज़ें। तो उसी से लेके थोड़ा बहुत जो हमारा एक टेक्निकल इशू आया था हम कंटिन्यू करेंगे। तो सर हम फिर से उसी चीज़ पे जाते हैं कि आपने ट्रेनिंग, प्रूनिंग, थिनिंग का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, और हमने चर्चा की कि क्वालिटी का भी इशू रहता है ऑर्गेनिक में। मेजरली ये इशू आते हैं कि भी उसमें कलर कम है, साइज़ कम है। तो आपने बताया कि ऐसा नहीं है, जो आप एक्सपीरियंस करें 5-6 सालों में। तो फिर सर हम एक चीज़ और लेना चाहेंगे कि खासकर अभी का जो बातें चली है मार्केट में या इंडस्ट्री में, लोग भी बगीचों की तरफ दौड़े हैं। स्प्रे, पिंक बड की स्प्रे, फ्लोरिंग की स्प्रे, सिल्वर टिप की स्प्रे, जो हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिशनल वाले ऑर्चर्ड में, या जो केमिकल फार्मिंग जो कर रहे हैं। तो आपका क्या इसकी तरफ क्या रुख रहता है आपका, कि अभी क्या फोकस करते हैं आप स्प्रे, ताकि पिंक बड और आपका बड है जो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहे और अच्छे से फ्रूट सेटिंग हो? तो आपका क्या मानना है, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो जो राय इस बारे है, अब आज इसमें देख रहे हैं मैंने कोई हफ्ते 10 दिन पहले इसमें TSO डाला है। अच्छा, TSO डाला, ठीक है। हाँ, उस टाइम मामूली सा पिंक बड जो है ना, मामूली सा था, ठीक है। सिल्वर टिप मामूली, तो उस टाइम डाला है। ठीक है। तो लेकिन अधिकतर लोग जब आप किसी से बात लगती है, वो कहते हैं जब आधा इंच होगी हमारे पास पत्ती तब हम डालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी दुविधा सी वाली बात है, अगर इनसे पूछो कि TSO काम कैसा करता है, जी हाँ। तो वो कहेंगे जी इसका तो जी लेप लगता है, हाँ, कोटिंग हो जाती है, उससे स्केल है, कुछ और प्रॉब्लम है, हाँ, या कीटाणु उसमें हाँ। कीड़े हैं, अंडे हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। और डाल कब रहे हैं हम पत्ती पर, पत्ती पर हाफ इंच पे। हाफ इंच पे। जी हाँ, तो इन दोनों बातों का क्या मतलब मेल बना। दूसरी तरफ अगर किसी को डोडीन डालने का, वो कहते हैं कि डोडीन जो तब डालनी चाहिए जबकि मामूली सी मतलब हमारे को नजर आती है सिल्वर टिप, जहाँ की मैंने TSO डाला। जी हाँ। तो डोडीन जो है वास्तव में स्प्रे की चीज़ की है, पत्ती की, हाँ। तो वो वहाँ क्यों डालनी है? वो आगे पीछे। हाँ। मेरे ख्याल अधिकतर किसान यही कंफ्यूज है। जी हाँ, तो मेरी तो शुरू से प्रैक्टिस है, मैं मतलब इसको स्लाइटली जब बीम खुलने को आता है तो मैं उस टाइम TSO देता हूँ, ठीक है। जिससे लेप जो वो कहे जो कुछ है, अब तो टेक्निकल लोग जाने इस चीज़ को। लेकिन जब डोडीन पत्ती की स्प्रे है तो हाफ इंच पे उसको डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा तो मैं तो ये देखा, मैं तो इस तरह करता हूँ इसको। अच्छा। अब डोडीन यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ नहीं डालते हैं, और शिले देश वाले बगीचे में डालता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पत्ती का इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हाइट में प्रॉब्लम होने के चांस हो धूप जाते हैं। वाली जगह यहाँ पे हाँ, ज़्यादा इशू है। तो बाकी तो अगर देखा जाए तो अगर नेचुरल के लिहाज से देखें तो ये जो आप कह रहे हैं डोडीन की जगह इसमें भी लस्सी और गोमूत्र जीवामृत का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी काम करती है। अच्छा अच्छा। क्यों, जैसे अगर आप गूगल सर्च करके देखो, उसमें साफ बोल देते हैं कि लस्सी मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्टिव फंगिसाइड है, ठीक है। सड़ी हुई लस्सी। सड़ी हुई। अब ये देखो, कोई 1.5 साल पुरानी है जो ड्रम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा। उस तरह से तो इस चीज़ का है कि किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कई बार शब्द आते हैं इन चीज़ों को देखे, मेरा मन नहीं कहता हम ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड है, बिल्कुल, है ना, हाँ, और माइंड ओरिएंटेड नहीं है। बिल्कुल। माइंड ओरिएंटेड बात आप जैसे मैंने तारा जैसे टहने रोके हैं, हाँ। अगर एक इस पे जख्म करने तो 20% जख्म करें तो पौधा कुछ सहन कर लेगा। ठीक है। अगर सीधे 80% हम जख्म कर लेते हैं ठीक है। तो लोगों के कहने के अनुसार शौक पे चला जाएगा। ऐसे ही जैसे मतलब दवाइयाँ वगैरह क्या कुछ है, तो सोच के अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ दवाई हमें कम डालनी पड़ सकती है। अच्छा, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है जो कि हम डालते जा रहे हैं। अगर हम बातों में ना आए, मार्केटिंग बस में ना माइंड जाए। ओरिएंटेड बोलना चाहिए, ना कि मार्केट ओरिएंटेड। गए दे दुकान में, लाला जी कौन सी दवाई डालूं, बगीचे में, और मैं दुकान में लाले को क्या पता, उसने तो वो दवाई देनी जो उसके पास, ये सबसे बढ़िया जी। नहीं, तो जैसे आपके हाइट वाला बगीचा है, तो वहाँ पे बड को मजबूत करने के लिए बोलते बोरोन डालना चाहिए, या कुछ इस तरह के और भी केमिकल होते हैं, ये डालने चाहिए। तो आपने कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस की या उससे कोई रिजल्ट मिले कि पिंक बड के लिए इस तरह की कोई पर्टिकुलर स्प्रे, जो आपने पुराने ऊपर वाले बगीचे उसमें कोई ऐसी प्रैक्टिस आपने की हो? क्योंकि आजकल लोग इस पे काफ़ी कंफ्यूज देखो है। ऐसा है, एक्सपीरियंस क्या यहाँ तो मतलब जैसे बोलते 5% जब मतलब फूल आने को होते हैं, जी, जी, जी। उस टाइम जैसे बोरोन हो गया या टॉनिक। जी जी हाँ। टॉनिक में मैंने देखा एक साल मैंने जो है ना ये डाला, मुझको नाम नहीं, क्या नाम है, मल्टीप्लेक्स करके क्या है वो, कंपनी हाँ वो हॉर्टिकल्चर से मिल गया था, वो डाला तो मेरे सेब की शेप ही चेंज हो गई है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ शिलादेश में लंबोत्रा होता है, तो मैं डालता हूँ बायो वाला। ठीक है। बायो वाला डालता हूँ तो लंबोत्रा हो जाता है।
ठीक है। तो वो हो गया। बोरॉन, बोरॉन भी ठीक है। बोरॉन तो केमिकल नहीं है, तो नेचुरल वही है, कहना इसको तो नेचुरल में ला सकते हैं, तो ये ठीक है। अगर कोरोड की अगर प्रॉब्लम रहती है तो उस टाइम एक फंगीसाइड भी सिस्टमिक दिया जा सकता है, जो कोरोड को भी वो कंट्रोल कर देगा। अच्छा। वो चीज़ें कुछ जो जरूरी होती है वो डाल लें तो कोई उसमें बुराई नहीं है। और बाकी जहाँ तक अगर कहें, जो प्रैक्टिस आप यहाँ देख रहे हैं, इसके पीछे दो ही उद्देश्य है कि जो हम अपने बगीचों में निरंतर आग लगा कर जलाते रहते हैं, उसकी अपेक्षा इनको अगर हम मतलब जैसे गड्ढे में हैं या किसी का बसपा लैंड है उसमें डालें तो सड़ जाएंगे, ना पॉल्यूशन होगा और ये हमारे पास खाद का काम करेंगे, कंचो इसमें तैयार हो जाएगा और हमारी बाग बगीचों की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस तरह से हम इस करेंगे तो हम उसमें लाभ हमारा ही होगा। हाँ, ये वाली प्रैक्टिस करके हम लोग इसको और ज़्यादा मतलब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, मतलब केमिकल से हट के प्राकृतिक का भी है और नेचर का भी हम दोस्त रहेगी, ना कि दुश्मन। कैंचुओं की संख्या बढ़ेगी तो मतलब सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, अपने हाल होगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो तो बात है। और आपने कोई क्वेश्चन लेना हो आपके माइंड में आ रहा हो अमन? आजकल जैसे हम देख रहे हैं हर एक बगीचे में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम होते जा रहा है और ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़रूरी है बगीचों के लिए। हाँ जी। आपने एक दिन मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, तो जो आपकी रिपोर्ट थी वो केंचुए खाद से भी, ज़मीन से भी बहुत अच्छी थी और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी हाई था और बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। और हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि 6 साल प्राकृतिक खेती प्रैक्टिस करने के बाद भी, ये रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी जो इनकी सॉइल रिपोर्ट है, सॉइल हेल्थ है, उसमें NPK, ऑर्गेनिक कार्बन, pH, ये सारी वैल्यू हम जानेंगे। लोग बोलते हैं कि ये डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें, पर जो इनका है, इनका वो मेंटेन्ड है। अगर हम आपको दिखाएं, ये देखें आप, ये इनका जो pH है वो 6.60 है, मतलब परफेक्ट है जितना होना चाहिए। और EC है वो 0.10, ये भी परफेक्ट है। ऑर्गेनिक कार्बन है, तो ऑर्गेनिक कार्बन देखिए ये ज़्यादा है, मतलब जितना ऑब्वियस लोगों के होता है उससे ज़्यादा है, 3.45 है। और फॉस्फोरस और पोटाश अगर आप बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वेरी हाई, कोई भी इन्होंने ना पोटाश डाला है ना फॉस्फोरस डाला है 6 सालों से, और इसकी अगर हम आपको वैल्यू बताए दैट इज़ वेरी हाई। तो मतलब कहने का मतलब है 20 टाइम ऐसे है। हाँ, और ये अच्छी रेपुटेटेड लैब से इन्होंने टेस्ट करवाया और देखे रिजल्ट। तो खाली इसमें नाइट्रोजन है वो मीडियम है, लोगों के तो लो होता है, पर क्योंकि नाइट्रोजन अपटेक बहुत ज़्यादा होता है हर जगह, तो नाइट्रोजन तो चलो डालने से मेंटेन भी कर लेंगे किसी तरह। बाकी जो वैल्यूज़ है वो अप टू डेट है और बिना केमिकल के, वो भी 6-7 सालों से। तो मैं ये रिपोर्ट फिर से आप लोगों के साथ साझा करूँगा कि ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग ये वाली प्रैक्टिस रीजनरेटिव फार्मिंग करके अपनी सॉइल में न्यूट्रिशन ख़त्म कर रहे हो, ये सारे आप बैलेंस करके चल सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने लायक, जानने लायक कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है। तो ये इनकी मेहनत है, इनकी ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने इस तरह की एक्सपीरियंस किया। एक यहाँ पे SDM रोडू भी विज़िट किए थे, उनके भी अच्छे फीडबैक थे, आपने भी देखा होगा लाइव के माध्यम से। तो सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब इसको हम कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कि जो हमारा क्योंकि नौजवान बहुत ज़्यादा इस तरफ मुड़ चुका है, मतलब फुल टाइम कर रहा है, पर वही चीज़ें हैं, थोड़ा कंफ्यूज है कि कैसे प्रैक्टिस करे, कॉस्ट कटिंग कैसे करे ताकि मुनाफा बढ़ जाए। तो आपका क्या मानना है, क्या मैसेज रहेगा? कॉस्ट कटिंग का ये है कि हमारे तरफ इधर इस इलाके की एप्पल बेल्ट की जो ज़मीन है वो अपने आप ही बहुत वैल्यू वाली है। ठीक है। अगर मैं तो कई बार विचार आता है तो, लेकिन इसको वैल्यू बढ़ाने का हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर दवाई से और फर्टिलाइज़र से ही सेब उगाए जाते हैं तब तो सिरमौर में क्यों नहीं उगाए जाते, है नहीं? ऊना में क्यों नहीं उगाते, है नहीं? बिलासपुर में क्यों नहीं उगाते? वो बात अलग है कि आज वो दूसरी मतलब वैरायटी हो रही है, लेकिन वो इस कदर के मतलब सेब नहीं है, क्वालिटी नहीं है। और जब यहाँ पर हमारे पास है तो इससे पहले कि हम उसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ स्प्रे और मतलब मार्केट ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं उन पे हमारे को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमारे को अपनी ज़मीन पर, अपनी ज़मीन की स्थिति को देखते हुए और नेचर को बचाने की मन में सोच बनाते हुए, पास पड़ोस को लेकर के हमें अपनी ज़मीन पर ज़्यादा फोकस करके
हम अपने भविष्य को, अपने बाग बगीचों के भविष्य को बचा सकते हैं। बचा सकते कुछ मात्रा में हमें फर्टिलाइज़र और जो फॉलियर स्प्रे वगैरह उसका प्रयोग करना पड़ सकता है, लेकिन अंधाधुंध करने का मतलब है अपने बाग बगीचों को सत्यानाश करना। अच्छा, मतलब सॉइल पे कम, फॉलियर पे फिर भी हम लोग कुछ एक फॉलियर nutrition में कर सकते हैं। उसकी क्या बात है। अब ये देखो, सॉइल तो मेरे खेत में है ना, जी जी हाँ। ठीक है, उसको मैं अगर जैसे मैं बताया कि पानी की कमी है तो पानी डाल सकता हूँ, जी जी हाँ। लेकिन जो फॉलियर है वो काफ़ी हद तक तो मेरे पेड़ की जो सेहत है उस पर निर्भर करता है, जी हाँ। लेकिन फिर ये वातावरण है वो उसको अफेक्ट करता है। बारिश कब हो रही है, धूप कब पड़ रही है, या पड़ोस में कैसा क्या है, कोई वायरस है क्या है, वो फॉलियर को मतलब प्रभावित करता है। इसलिए हो सकता है वहाँ कुछ मतलब डालना पड़ जाए तो अलग बात, अच्छा, लेकिन इतना नहीं जितना लोग। अब ये एक आपको शॉर्ट में कह लूँ, अधिकतर लोग 12, 15, 16 मतलब दिनों के बाद जो ना आगे बरसात में स्प्रे करते हैं। जी जी हाँ। मैं 25 दिन और 30 दिन में करता हूँ। अच्छा, तो उसको हम थोड़ा पौधे की जब अगर सेहत होगी तो उसका फॉलियर स्प्रे भी अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, कम हो कम जाती है। लेगा वो पौधा। अच्छा तो अच्छा। इस तरह से मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करते हुए मैं ये चाहूँगा कि ये अगर आप ये वीडियो डालते हैं जी जी तो लोगों से यही विनती रहेगी कि हम अपने क्षेत्र को समझें। जी जी। हम सब भाग्यवान हैं जो हम इधर एप्पल बेल्ट में हैं, लेकिन इसको आगे तक अपनी जनरेशन तक ये चलते रहे तो हम यहाँ की ज़मीन है, हमारी जो स्थिति है, सब कुछ है, इसको बनाए रखे, बचाए रखे। मैं तो कई बार ख्याल करता हूँ, जब कहीं जाता हूँ, जब मुझे बहुत सारी झाड़ी कहीं नजर आती है तो मेरा मन कहता है ये खाद के कट्टे हैं, उसको हम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दुख तब होता है कि हर साल सर्दी आने के इसमें ही हमारे हाथ में माचिस और लाइटर आ जाता है और हम पूरी की पूरी धारें जलाकर काढ़ा कर लेते हैं, और साथ में अपने बगीचे में जो ना एक भी पत्ती चीटी न रखकर उसको जला के ख़त्म कर लेते हैं। तो है तो लोगों की अपनी समझ, उसमें तो कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हम जो इतने पहाड़ी इनको बचा के रखें तो उसमें झाड़ी, जंखाड़, पेड़ इत्यादि जब तैयार होगा तो हम नियर टू नेचर हो जाएंगे, और हमें उसका सारा पोषक तत्व वातावरण हमें मिलेगा और हमारे सेब का फ्यूचर रहेगा। तो हम आग ना लगाएं, पहाड़ों में आग ना लगाएं, बगीचे में आग ना लगाने से भी बचें, और कोशिश करें कि उसको ग्लास ला करके हम इसको खाद कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ आप सब आपका ठीक है, बहुत बहुत आपने- धन्यवाद जी। आपने अपना समय दिया उसके लिए मेरे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले ऐसे किसी लाइव में, और मैं सभी व्यूअर्स जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस सीरीज़ को देख रहे थे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पिछले भी जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े थे वो फिर से जुड़ जाए। एक बहुत बड़ा परिवार था 24-25 हज़ार लोगों का, तो फिर से ऐसे ही जुड़े ताकि हम इसी तरह की वीडियो, फ्रूटफुल लाइव आप लोगों के बीच बनाते रहें और एक दूसरे से सीखते रहें। और के लिए धन्यवाद। और ये ये अगर कहें कि मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरी धर्म पत्नी है अनीता जी, बिल्कुल इनको इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है जी, जी, इस चीज़ को मतलब मेरे साथ सहमत हो करके साथ में इसको करने में, तो वरना अगर विरोध रहता है तो फिर ये चीज़ नहीं हो नहीं हो सकती है। सकती। हाँ, इनका साथ तो ऑब्वियस है, ये हम देख ही रहे हैं कि जब से हम आए तब से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं बगीचे में। तो इनका एक तो जो सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट, वो तो है ही है। तो ये हर एक घर की कहानी है, मतलब जहाँ भी है तो सारी औरतें, सारे घर वाले एक दूसरे को सपोर्ट करें और रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ जाए तो एक अच्छा भविष्य हो सकता है, अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए जो आपने हमारे साथ अपना टाइम दिया और नॉलेज शेयर की, उसके लिए धन्यवाद आप दोनों का। तो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू।